स्वागत करती हूँ। हमारे स्कूल में कुछ ना कुछ नया तो होता ही रहता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ था। जैसे कि हमारे हेल्पर दीदी ने और एसएमसी मेंबर्स ने वुमेन्स डे के लिए एक डांस परफॉर्मेंस किया था और ईओआई के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण पेरेंट्स मीटिंग भी हुआ था। चलो याद करते हैं वैसे वही कुछ पल। कितना मज़ा आया ना। मुझे भी बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा ना। जैसे कि अभी हमें पता चल गया कि ईओआई के एग्ज़ाम्स खत्म मतलब पढ़ाई खत्म मतलब छुट्टियाँ शुरू मतलब मस्ती शुरू मतलब कि चोट लगने की संभावना भी बढ़ सकते हैं। और आज का हमारा विषय भी कुछ इसी बारे में है कि हमें गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को चोट लगने से कैसे बचाना चाहिए। और आज के एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि बच्चों को छुट्टियों में पढ़ाई से कैसे जोड़े रखना है। आज के हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे स्कूल के दीदीज। अब आपको अर्चना दीदी बताएंगे कि गर्मी की छुट्टियों में गांव में बच्चों को कैसे सुरक्षित रखना है। सभी पेरेंट्स को अर्चना दीदी का नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की सुरक्षा के बारे में, यानी जब बच्चा गांव जा रहा है और गांव जाने के बाद हमें किन किन सुरक्षाओं का ध्यान रखना होगा, उस बारे में हम बात करेंगे। पहली बात यह है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हो ट्रेन में, तो आपको आपके बच्चे पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चा खिड़की से हाथ बाहर निकाल रहा है या बच्चा अकेले ही कहीं चल के जा रहा है या वॉशरूम जाना है उसको, तो आप उसके साथ रहें। ये थी पहली बात। जब आप गांव पहुंच रहे हो, उसके बाद आपका बच्चा तालाब में तैरने के लिए जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको तैरने आता है या आपके घर का कोई बड़ा सदस्य उसके साथ हो, तो ये सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा गांव जाने के बाद कौन से बच्चों के साथ खेल रहा है, क्या अपना बच्चा उन बच्चों को जानता है कि उनके साथ वो सेफ़ है, तो इस बारे में हमें सुरक्षा रखनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि ज़्यादातर बच्चे गांव जाने के बाद पेड़ पर चढ़ते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि पेड़ पर चढ़ते समय हम यानी आप या कोई घर का बड़ा सदस्य उसके साथ हो। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो मानो हम अपने बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान रख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू अर्चना दीदी। अभी आते हैं हमारी दूसरी एक्सपर्ट मंजुला दीदी। मंजुला दीदी आपको बताएंगे कि गर्मी की छुट्टियों में हमें पढ़ाई से कैसे जुड़े रहना है और उस पढ़ाई को कैसे हमें मज़ेदार बनाना है। हेलो चिल्ड्रन, नमस्ते पेरेंट्स। मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि हम कैसे छुट्टियों में पढ़ाई से जुड़े रहें। छुट्टियाँ, पढ़ाई, ये क्या मेल है? क्यों दीदी, हर वक्त पढ़ाई करना, क्या ये बोरिंग नहीं है? हाँ, हो सकता है बोरिंग है, बट इसके पीछे बहुत ज़रूरी कारण है कि जो लंबी गर्मियों की छुट्टियां हैं उसमें हमें पढ़ाई से जुड़े रहना क्यों ज़रूरी है। जब हम स्कूल आएंगे और हम जो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई हर रोज़ करेंगे छुट्टियों में, और जब हम स्कूल आएंगे तब हम देखेंगे, अरे वाह, मुझे तो बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ याद आ रहा है, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहे छुट्टियों में। मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरा एक जादुई नुस्खा। देखना चाहेंगे आप मेरा जादुई नुस्खा? आप भी इसको इस तरह से तैयार कर सकते हो, बल्कि और भी अच्छा करोगे मेरे से। तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरा जादुई पिटारा। ये और कुछ भी नहीं है, ये स्कूल का बैग है जिसको मैंने जादुई पिटारा का नाम दे दिया छुट्टियों के लिए। और इसमें बहुत कुछ भर रखा है, जैसे कि इसमें है कलर पेंसिल्स, और क्या है, और इसमें है क्रेयॉन्स। अरे वाह, इतने सारे क्रेयॉन्स, मैं कितनी रंग बिरंगी तितलियां बना सकती हूँ। और किस पे बनाऊंगी? इन पन्नों पर, इन प्लेन पेपर्स के ऊपर, ड्राइंग बुक के अंदर, ठीक है।
और इसके साथ में मैंने और भी बहुत ज़रूरी सामान रखा है, मेरी टेक्स्ट बुक्स। मतलब छुट्टियों में मेरी पसंदीदा चीज़ों के साथ में मैंने अपनी पढ़ाई का भी सामान रखा है, ताकि दोनों चीज़ें मैं साथ में कर सकूं। अब ये कैसे संभव है? बहुत आसान है। पहले तो ये जादुई पिटारा है, तो इसमें से जो निकलता है उसका जादू चल जाता है, ठीक है। तो पहले मैं आधे घंटे के लिए मेरा मैथ, इंग्लिश, साइंस कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ूंगी, क्योंकि दीदी हमको छुट्टियों में होमवर्क तो देती है। वो कैसे नहीं देंगी होमवर्क? क्योंकि वो चाहती हैं कि आप अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें और आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो। और जब आप स्कूल में हमारे साथ में मिलोगे तब आपको सब फ्रेश और याद रहेगा, ठीक है। उस आधी घंटे की पढ़ाई के बाद में मैं अपना पसंदीदा ड्राइंग, डूडलिंग, कलरिंग, जस्ट सोचो आप गार्डन बना रहे हो, हरे लंबे पेड़ हैं, हरी हरी घास है, रंग बिरंगी फूल, तितलियाँ, कितना अच्छा लगता है पढ़ाई करने के बाद में। एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई टाइम टेबल तो है नहीं कि आज आपको है ना पहले ये ग्रामर को करना है या पहले साइंस को करना है। उसमें से भी आपको जो पसंद है पहले आप कर लो और फिर आप अपनी फेवरेट हॉबी करो। जैसे मुझे ड्राइंग पसंद है, कई लोगों को डांस करना पसंद है, कई लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है, आप वो भी कर सकते हो। तो एकदम हमको अच्छा भी लगेगा, हम पढ़ाई भी कर लिए और साथ में हमने हमारा शौक़ भी पूरा कर लिया। मैथ्स को आप फन बना सकते हो, वो आपके क्रेयॉन्स और कलर्स के साथ में 3+2 ज्वाइन करो या जो भी है आप कर सकते हो। तो आपको पढ़ाई डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी छुट्टियों में। आई होप आपको ये मेरा आइडिया, मेरा जादुई पिटारा का आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रहिए एंड मीट यू आफ्टर द हॉलीडेज। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मंजुला दीदी। मंजुला दीदी आपने बहुत ही मज़ेदार तरीके बताए हैं। और अभी आते हैं हमारे तीसरे एक्सपर्ट अबीर दीदी। अबीर दीदी आपको बताएंगे कि हमें घर में कैसे सुरक्षित रहना है। नमस्ते। अब हम बात करेंगे कि हम बच्चों को घर में सुरक्षित कैसे रखें। सबसे पहले तो बच्चों से घर के बड़े बड़े काम ना करवाएं, जैसे किचन का काम हो गया, बिजली का काम हो गया, खाना पका दो, खाना गर्म कर दो, पानी गर्म कर दो, कपड़े प्रेस कर दो। ये सब कामों से बच्चों को दूर रखना है, तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। पर साथ ही साथ हमें बच्चों को घर के कामों में व्यस्त रखना है। कौन से काम? छोटे छोटे काम, जैसे कपड़े घड़ी करके अलमारी में रख देना, थोड़े धुले हुए गीले कपड़े सुखा देना, घर को हमेशा साफ सुथरा रखना, पसारे हटाना, खाना लगाना, खाना उठाना, घर के आए मेहमानों को या बड़े बूढ़ों को पानी पिला देना। ऐसे छोटे मोटे कामों में बच्चों को व्यस्त रखना है और साथ ही ध्यान रखना है कि हम उनसे कोई भी ऐसा काम ना करवाएं जिनसे वो मुश्किल में पड़ जाए या असुरक्षित रहे। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। मैं तो समझ गई कि मुझे कैसे गर्मी की छुट्टियों में सुरक्षित रहना है और अपनी पढ़ाई से भी जुड़े रहना है। आशा है कि आप सभी भी समझ गए हैं और आप सभी भी गर्मी की छुट्टियों में सुरक्षित रहेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रहेंगे।